नमस्कार। आज मैं एक सीमांत जनपद बॉर्डर एरिया डिस्ट्रिक्ट उत्तरकाशी में पिछले कुछ दिनों में आए अर्थक्वेक की चर्चा करूंगा। मैं खुद उत्तरकाशी से बिलोंग करता हूं। ये एक बहुत वाइड वैली है। पिछले 15 दिनों में काफ़ी हलचल देखने को मिली हमारे उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट के अंदर। इसके दो मायने हो सकते हैं, एक धार्मिक और एक साइंटिफिक। धार्मिक की अगर मैं बात करूं तो कई आध्यात्मिक दृष्टि से इसे रिलेट करते हैं, जैसे कि अर्थ का एक हिस्सा हमारे शेषनाग के ऊपर है, तो कहीं ना कहीं अगर शेषनाग पलटते हैं तो पृथ्वी में कंपन आता है। ये संकल्पना हमारी ही नहीं, जैसे हमारे यहाँ स्पिरिचुअलिटी में यह आता है पृथ्वी शेषनाग के फन पर टिकी है, वैसे ही ग्रीस में ये माना जाता है कि ये एक मेंढक के ऊपर टिका हुआ हिस्सा है। चीन में माना जाता है कि ये एक ड्रैगन के ऊपर टिका है। सब जगह संकल्पना ज़रूर है, लेकिन एज एन एनवायरमेंटलिस्ट साइंटिफिक दृष्टिकोण से ये है कि जो अर्थ के अंदर सब्सटेंस हैं उनके गुण अलग हैं, और उनके गुणों में जो परिवर्तन है, अगर उनमें धीरे धीरे स्टोरेज होता रहेगा एनर्जी का, तब भूकंप की स्थिति नहीं बनेगी। लेकिन अगर एक जगह एनर्जी का सेंट्रलाइज होगा, जैसे कि उत्तरकाशी में हो रहा है, और ट्रांसमिशन का एक झटके से होना, तब भूकंप आता है। भूकंप के कई प्रकार होते हैं, जैसे कि एक हमको पता ही होगा कि टेक्टोनिक अर्थक्वेक बहुत लार्ज भूकंप है। ये एक प्रमुख माना जाता है भूकंपों के अंदर। सबसे ज़्यादा इसी से भूकंप आते हैं। फिर वॉल्केनिक अर्थक्वेक होता है। इस मामले में हम अपने उत्तरकाशी में सेफ है, लेकिन जो प्रेशर की वजह से माउंटेन्स में एक रिफ्ट दरार पैदा हो रही है, उसकी वजह से अर्थक्वेक में हमारे डिस्ट्रिक्ट को दो तरीके से खतरा रहता है। एक तो जो प्रेशर जनरेट हुआ है, और दूसरा इस प्रेशर को रिलीज़ होने पर कहीं पर अगर लैंडस्लाइड हो जाता है तो भूकंप की स्थिति बनी रहती है। हम ऐसे एरिया में हैं जो जहाँ पर हम अर्थक्वेक को रोक नहीं सकते, लेकिन साथ ही साथ उसके साथ रहना सीखना हमें होगा। पैनिक की ज़रूरत नहीं है। जहाँ जापान एक अपने आप में एक ऐसा देश है कि ऑन एन एवरेज भूकंप रोज़ वहाँ पर आता रहता है। वहाँ पर कंस्ट्रक्शन के डिज़ाइन और रीजन के हिसाब से उन्होंने अपने आप को डाला है। तो वैसे ही इसको सबसे पहले प्रचार प्रसार अपने रीजन में हमें ज़रूरी करना चाहिए। डिजास्टर मैनेजमेंट की तरफ से भी किसी बड़े यूनिवर्सिटी में हो गया, या किसी डिग्री कॉलेज में भूकंप के बारे में बताना कि इसका बचाव कैसे कर सकते हैं। बाद बाकी पैनिक की ज़रूरत नहीं है। शासन भी अब नेक्स्ट टू नेक्स्ट मंथ से शायद एक डिजास्टर मैनेजमेंट के साथ रिपोर्ट बनाकर ये सुनिश्चित करेगा कि कैसे अर्थक्वेक को कंसिडर करते हुए यहाँ के भवनों का निर्माण हो, और किस तरीके से बिल्डिंग ऐसी बनाई जाए कि जो अर्थक्वेक को झेल सके। तो इसलिए पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। हमारा जो उत्तरकाशी एरिया है वो सेंसिटिव ज़रूर है, लेकिन भूकंप की दृष्टि से अगर देखा जाए तो यहाँ पर ऐसे भूकंप 1991 से देखे गए हैं, जो कि आते रहे हैं आज तक, लेकिन इतना बड़ा अभी तक किसी को हार्म नहीं हुआ है। तो इसलिए पैनिक की ज़रूरत नहीं है। धन्यवाद।